सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सबको राधे राधे। क्योंकि अभी कान्हा जी की छठी नहीं हुई है, तो अभी तक तो राधे राधे चलती रहेगी। तो मैंने अपने कान्हा जी को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने चौकी हटा दी है, क्योंकि रूम मेरा काफ़ी बड़ा नहीं है, स्पेस छोटा पड़ता है। तो मैंने अपने कान्हा जी को यहाँ बिठाया है और जुगल सरकार भी मेरी यहाँ बैठी है। पूजा पाठ से मैं कंप्लीट हो चुकी हूँ। सुबह मैंने पूजा कर ली थी, सिनंदी साहब ने नहीं की आज पूजा। तो वैसे मेरी वॉल देखो, आज क्या, जब से जन्माष्टमी हुई है सुंदर ही लग रही है गाइज, ये देखो। और सिनंदी साहब ने खुद डेकोरेट किया है। इन्होंने ही सोचा कि यहाँ पर रख देता हूँ, कान्हा जी को यहाँ पे स्थापित कर देते हैं। तो गाइज कल भी सिनंदी साहब जी ने ही मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि पूरी चौकी जैसे कि हम साथ में लगाते हैं, सारा सामान भी इन्होंने ही उसको, सब सामान को पैक करके रखा। और अब मैं पूजा पाठ करके बैठी थी, सिनंदी साहब को याद आया कि मैं शेव वगैरह सेट कराई आता हूँ। क्योंकि गाइज आपने पहले प्रीवियस मेरे ब्लॉग में देखा होगा, सिनंदी साहब बिल्कुल क्लीन शेव रहते थे, बट मुझे बहुत पसंद थी। तो चोट लगने की वजह से इन्होंने ऐसी शेव रखी कि अब मैंने उन्हें मना कर दिया कि आप शेव नहीं हटाओगे, जब तक रखी है रखी रहने दो। तो ये कहने लगे चलो भाई आपकी बात तो माननी पड़ेगी। तो वो गए अपनी शेव सेट कराने के लिए, और मैं देख रही थी अपना व्लॉग जन्माष्टमी का। अगर आप लोगों ने भी नहीं देखा है तो जाइए जल्दी से मेरे प्रीवियस व्लॉग भी देखिए, जन्माष्टमी के देखिए, शॉपिंग के देखिए। बहुत सारे व्लॉग्स मेरे काफ़ी ज़्यादा डल चुके हैं, तो आप वो सब देख सकते हो। और न्यू सब्सक्राइब करिए, आगे शेयर कीजिए ताकि सब मुझे सब्सक्राइब करें और पसंद करें। तो गाइज बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट चाहिए। और अभी तो खैर कान्हा जी के अभी 5-6 दिन चलते रहेंगे, ऐसे कि हालांकि मैं कान्हा जी को सिर्फ भगवान रूप में ही रखा हुआ है। जैसे कोई बच्चा बना के रखता है, बेटा बना के रखता है, कोई भाई, मैं डेली इनका मतलब श्रृंगार नहीं कराती हूँ। मैं सिर्फ जैसे जब अपने सब देवी देवताओं का श्रृंगार करना होता है या मंदिर, तो बस मैं जब भी करती हूँ। और अभी तो मैंने कान्हा जी को छठी तक यहीं बिठाया है, छठी के बाद उन्हें मंदिर में विराजमान करा दूंगी। तो मेरे कान्हा जी मुस्कुरा रहे हैं इस टाइम अपनी बातें सुन के, कि वही मेरे बारे में चर्चा चल रही है। तो क्योंकि कान्हा जी की तो चर्चा हमेशा सदियों से चली आ रही है, तो हम लोग कैसे पीछे रह सकते हैं। तो गाइज आज थोड़ा बिजी शेड्यूल है, क्योंकि काम तो वैसे मैंने सब कंप्लीट कर लिया है। अब सिनंदी साहब जी की शर्टें वगैरह आ गई हैं ड्राईक्लीन से, ये देखिए। अब उनको कबर्ड में लगाना है। तो अब कुछ कपड़े हैं, सोच वॉश कर लेती हूँ। जैसे कि आपको पता है कल के दिन फिर कपड़े नहीं धुलेंगे, वीरवार भी है और एकादशी 2 दिन दिखा रखी है कैलेंडर में। मुझे ये नहीं पता कि वीरवार की मानेंगे या फिर शुक्रवार की, तो देखते हैं जैसा भी होता है। फिर मनाते हैं अपनी वो एकादशी भी। तो बस बच्चों के लिए बनाने हैं थोड़े से राइस, बच्चे स्कूल गए हैं, क्योंकि मैंने कल इनकी छुट्टी करा दी थी। हम जन्माष्टमी रात को काफ़ी देर तक हुई थी, तो 12 बजे के बाद तो आरती करी, पहले उन्हें स्नान कराया, 1-1:30 बज गया था मुझे। तो गाइस तो मैं सुबह 4 बजे सोई थी जन्माष्टमी वाले दिन। और जन्माष्टमी के अगले दिन भी मैंने व्लॉग नहीं किया था, 27 तारीख को, क्योंकि हमारे को पूजा करनी थी। या मैं नाम भूल जाती हूँ, बागड़ वाले बाबा बोलते हैं उनको, गूगा मेड़ी की जो नौमी होती है उसकी पूजा की थी। उसका व्लॉग नहीं किया था मैंने। अब मैं यही सोच रही थी कि व्लॉग करती रहूँगी, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, क्योंकि मेरा जन्माष्टमी का भी 2 पार्ट्स में बना है गाइस, बहुत बड़ा हो गया था व्लॉग। तो मैंने, इन्होंने बोला कि पूजा करनी है, आप थोड़ा जल्दी कर लो। काफ़ी लेट हो गई थी, वैसे भी मैं 10 बजे तक सोकर उठी थी, क्योंकि मॉर्निंग में 4 बजे सोई थी। और फिर कुछ मेरा उस दिन मन उदास था थोड़ा सा, क्योंकि 27 तारीख थी, मेरे को वो अच्छी नहीं लगती है 27 अगस्त। अब भगवानों के दिन होते हैं तो उस दिन तो फिर मुझे करना पड़ता है। देखो दुख सुख तो आते जाते रहते हैं गाइस, क्योंकि मेरे को उस दिन कुछ अच्छा नहीं लगा था। सिनंदी साहब ने बोला जैसे आपको बेटर लगे आप वैसे करो, ज़बरदस्ती कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ है। तो मैं हिम्मत से जुटी रहती हूँ, जो हर चीज़ मैं कर पाती हूँ। 27 तारीख के दिन शायद इसलिए, भाई आप लोगों को मैं बता ही देती हूँ, 27 तारीख के दिन मैंने अपने भाई को खोया था, तो इसलिए मुझे वो डेट अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने कल कोई व्लॉग नहीं किया था। बस भगवान जी का दिन था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करना था, तो मुझे प्रसाद भोग बनाना था, सिनंदी साहब को भोग लगाना था। तो बस वो पूजा की थी, उसका मैंने व्लॉग नहीं किया है। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे धोने हैं कपड़े, फिर बच्चों के स्कूल का आने का टाइम हो जाएगा।
11 बज चुके हैं और मेरे फ़ोन पे कोई मैसेज भी आ चुका है, तो मैं देखती हूँ। चलिए मिलते हैं फिर थोड़ी देर में। सो गाइस, मैं कपड़े धोए थे, जैसे कि आपको बता ही रही थी कि कपड़े धोए हैं। उसके बाद मैंने अब उठाया है फ़ोन, क्योंकि बच्चे स्कूल से आ चुके थे। बच्चों के आने के बाद भी मैं कपड़े ही धो रही थी, बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो मेरे वेदांश भाई ने ही शाम की पूजा कर दी है और मैं अभी सोकर उठी हूँ। जय माता दी। ये कान्हा जी हैं, कान्हा जी का दीवा बिल्कुल अभी समाप्त हुआ है गाइस। ये अभी दीवा चल रहा है, धूप बत्ती भी अभी हो रही है। और गाइस पता नहीं, मैं तो ऐसी सोई हूँ ना नव्या के साथ में। मेरी 8 बजे 7:30 बजे आँख खुली है, बिल्कुल ठीक। अब 8 बजे मैं अपना खाना तैयार कर रही हूँ। ये देखो, और मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। सुनंदी साहब भी घर में नहीं है, तो बस मेरे को अपने बेटे से थैंक यू बोलना है कि उसने पूजा पाठ कर दी है और उसको एक ही काम है, ये देखिए। और मेरा सिर खाए रखता है ये देखो। और नव्या दीदी को देखो, इसको ठंड लग रही है शाम के टाइम। हाँ, तो इसने मेरा दुपट्टा ओढ़ लिया है और ये इसने सिर्फ सैंडो में, ये अभी उठी है। अब रात को कब नींद नहीं आएगी पता नहीं। और देखो गाइस, ये भी कपड़े ना अभी मतलब सूखे भी नहीं है। ये इतने सारे कपड़े थे, ये सब ये वेदांश के पापा ने और मैंने मिलके उतारे। बहुत सारे कपड़े सुखा दिए थे, तो वो सूख नहीं पाए। मैं बाहर भी दिखाती हूँ आपको। सो गाइस, ये पूरे टब में कपड़े भरे हुए हैं, ये सारे धोए हैं। और ये जीन्सें वगैरह जो अभी उतार के रखी थी, बारिश आ गई थी, तो ये देखो कितना कपड़े हो गए थे ना जन्माष्टमी की वजह से, तो धुल नहीं पा रहे थे। और गाइस, मैं सब्जी बना रही हूँ सोयाबीन आलू, क्योंकि सुनंदी साहब को कहीं जाना था, क्योंकि उनके मौसा जी एक्सपायर हो गए थे जन्माष्टमी वाले दिन। जैसे कि मैंने आपको व्लॉग में बताया था कि कोई ट्रेजेडी हो चुकी है, तो ये उनकी शोक सभा में गए हुए हैं। तो सब्जी घर में यही थी, तो मैंने यही बना ली। आलू है और ये सोयाबीन की सब्जी है। अब मैं बना रही हूँ फटाफट से। तो चलिए गाइस, मिलती हूँ डिनर तैयार करके, क्योंकि आटा भी मैंने लगा दिया है। ये देखो, बच्चों को भूख लगती होगी, तो अब मैं रोटी वगैरह भी डाल लेती हूँ। और आज का व्लॉग तो मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पाई हूँ, क्योंकि कपड़े वगैरह धोई, यही सब करा काम वाम, तो बहुत ज़्यादा हो गया। और अभी कपड़े भी मतलब संगवाऊंगी भी कैसे, क्योंकि अपनी अपनी जगह रख नहीं सकती कपड़ों को, क्योंकि कपड़े अभी गीले हैं बहुत ज़्यादा। मतलब घर उलट पुलट सा हो रहा है आज तो। नव्या ने भी अपनी ड्रेस यहीं रख दी और सुनंदी साहब की जो ड्रैकलिन से शर्ट आई थी, ये भी ऐसी ही रखी है। अब रखूँगी गाइज मैं। और देखो नव्या ने अपनी सॉक्स कैसे रख दी। बस जो काम करना है मम्मा को ही करना है, मैं खुद करूँगी, इन्हें कुछ नहीं है। अब इन्हें रात के टाइम केक चाहिए, तो चलिए गाइज, इन्हें कान्हा जी वाला केक रखा हुआ है, वो दे देती है। सो गाइज, मम्मा हमारे लिए ले आई है हलवा। अभी मैं आलू बोलने वाला था, ये रही जल्दी। हाँ? उस दिन ब्लॉग में हमने यही नहीं दिखाया कि हमने जन्माष्टमी पर नई वाली बेडशीट बिछाई थी, जो नानी ने दी थी। देखो ये अभी तक बिछी हुई है, कल मैं चेंज कर दूंगी। और मैं जन्माष्टमी पे मैंने नए कपड़े पहने थे, मैं बताना भूल गई थी। मैंने आपके बता दिया था गाइस को, सबको बताया था कि नव्या ने न्यू कपड़े पहने हैं। और जाबी भी यही देखना। हाँ, तो चलो खाते हैं। सो हेलो गाइस, दिस इज़ आवर नेक्स्ट डे। तो आप सबको एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है अजय एकादशी। तो गाइस, मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर ली है और मुझे आज पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा। बट मैंने पूजा पाठ अपनी सब कंप्लीट कर ली। ये देखिए, सुनंदी साहब ने नहीं की आज मेरे साथ में पूजा, बस ऐसे ही खड़े हो गए थे। ये देखो, अभी यहाँ का दीवा तो जल रहा है, ये 2 समाप्त हो गए हैं। तो चलिए गाइस, और आज तो बारिश ने उधम ही कर दिया, बहुत ज़्यादा बारिश, इतना पानी बरसा है ना ऊपर से। कान्हा जी के कितने कपड़े धुलेंगे भाई। सब कहते हैं कि लंगोट धुल रही है उनकी, तो वही कान्हा जी तो बरसाए जा रहे हैं पानी, क्योंकि थोड़ा पानी चाहिए वैसे भी, क्योंकि गणपति जी आ रहे हैं तो उनके विसर्जन के लिए भी पानी चाहिए। तो शायद इसीलिए कह रहे हैं, इसी बहाने सभी कुछ पानी भर जाएगा, सारी नदी तालाब भर जाएंगे। तो चलिए भाई, आज सुनंदी साहब स्पेशल ले आए कुछ। ओहो, कचौड़ी जब भी कह रहे थे बार बार चाय ले आओ। और मुझे नहीं पता गाइस, देखो नव्या का ना सामान था इस थैले में, इसमें रख कर लाए हैं। मैं जैसे ही चाय लेके आई तो कह रहे ब्रेड वगैरह रहने दो,
तो कह रहे कान्हा जी का प्रसाद खा लेंगे, गोल मखाने जो होते हैं हमारे, जिसे फलीहार बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कटोरी और वो ला दी, चम्मच वगैरह। तो देखो इन्होंने क्या किया, कुछ बताओगे? हाँ, राधे राधे। गाइस खूब लुफ्त ले रहे हैं गरम गरम कचौड़ी का, बारिश के अंदर वो भी। तो चलिए बस देखते हो। अभी आपको ना एक स्पेशल चीज़ दिखानी है। मेरे ना पेड़ में, मतलब पौधे के अंदर चिड़िया ने ना घोंसला बनाया है। तो मैं आपको ना वो चुपके से दिखाती हूँ, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। और देखो मेरी तुलसी माता का ना, देखो कैसे नीचे अभी साफ किया, फिर नीचे आ गया, ऐसे पानी पानी हो रहा है सारे में। ये देखो प्लांट कितना बड़ा हो गया है वाला, तो मैं विष्णु भगवान जी का। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अब घोंसला। आपको दिख रहा है? इसमें चिड़िया आके बैठती है, अभी कहीं गई है वो रोज डेल। देखो गाइस इसने कितना बड़ा कर दिया इसे, देखो दूर से भी दिख रहा होगा। इसने इस वाले पौधे के अंदर ना, ये चंपा का है, चंपा के पौधे के अंदर ना इसने घोंसला बनाया है। सिलंदी साहब कहने लगे ऐसे हटाना मत। अब मेरे को ये डर लगता है कि कोई जानवर वगैरह जैसे हो जाते हैं, तो उससे डर लगता है। सो गाइस मैं वापस आई हूँ अंदर से, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि घोंसला तो मैंने आपको दिखा दिया, बट मेरे यहाँ पेड़ के अंदर आया है एक मुन्नू सा अनार। ये देखिए, दिखा? ये भी। सो गाइस बच्चे आ चुके हैं, और मैं जब से अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मॉर्निंग में जब किया था, क्योंकि आज एकादशी और मुझे सोना भी नहीं था। पर गाइस पता नहीं चला, मैं बेड पे लेटी और मेरी आंख लग गई जब बच्चे आए हैं। जब मैं उठी हूँ तो कम से कम मैं 1-1.5 घंटे सो गई। तो चलो भाई कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। थोड़ा सा ना थकावट सी फील हो रही है, शायद इसलिए नींद आ गई होगी। और नव्या और वेदांश भाई दोनों पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि वेदांश भाई का कल है टेस्ट। किस चीज़ का है? साइंस का। आवाज़ भी नहीं निकल रही। मेरा तो आने वाला है। इसका तो 9 सितंबर से शुरू होंगे, है ना, ये पूरी बुक। सो गाइज अब मैं चलती हूँ मार्केट, क्योंकि मुझे डालने हैं टेलर अंकल के सूट। और आसिन नंदी साहब क्या बात है, खुद ही प्रेस रख रहे हैं, शर्ट प्रेस करके। हाँ प्रेस हुई भी शर्ट दोबारा प्रेस की है ना, हैं? कुछ कहना चाहूँगी? पढ़ना तो है, मुझे इतना तो पता है, चैप्टर लर्न करने तू जरूर कर लेगा। गाइस ये ट्यूशन नहीं जा रहा बहुत टाइम से, पर फिर भी मेरा बच्चा नंबर मेरे लिए तो अच्छे लाए। इसके पापा पर उसको इसमें भी डांट रहे थे कि कम लाया है। बताओ, तो 25 में से 24, सॉरी 25 में से 22 कम है। नहीं कम है, नहीं 22 लाया है वो तो ठीक है, पर 14 जो लाया है उसमें पापा इसके गुस्से हो रहे थे कि कम है। में वो अब वैसे ये कह रहा है मम्मा 8 वाला पास होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं तो इतने नंबर ले आती थी, यही बहुत था। बट इसके पापा थोड़ा पढ़ाई में सीरियस रहते हैं। ये खुद अच्छे थे अपने स्कूल में, पढ़ाई में बहुत होशियार थे इसके पापा, तो इसलिए ये इनको डांटते रहते हैं। 14 नंबर के उसमें ना वो मैं कुछ कर रहा था मामी के लिए। गाइस मैं तो बस ठीक ठीक थी पढ़ाई में, कोई होशियार नहीं थी ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बैड भी नहीं थी ना ज़्यादा होशियार थी, बस ठीक ठीक था, मतलब नॉर्मल बच्चों में इंक्लूडिंग थी। बट इसके पापा कहते हैं नहीं अच्छे से पढ़ाई करो। मम्मी नॉर्मल हाँ ये लड़की है बस, ये नहीं पढ़ना चाहती। स्टार मिला हुआ है मेरे बाबू को। स्टार बेटा, आप डैडी को हो गई लड़ाई, हो गई लड़ाई। 90 नहीं भाई के। सो गाइज अब जा रही हूँ मैं मार्केट, क्योंकि मम्मा का भी सूट चेंज करना है और अपना टेलर अंकल के सूट डालना है। तो चलते हैं। सुनंदी साहब बाहर में ब्लॉक में ठोक रहे हैं, कंगा दे दो कंगा दे दो। तो फाइनली उन्हें वेदांश ने दे दिया, वो इस वाले मिनर में जाके शीशे बाल बना रहे हैं। सो गाइज मैं आ गई हूँ मम्मी का सूट चेंज कराने के लिए, जैसे कि मैं बता रही थी। तो ये देखा है मम्मा के लिए येलो कलर में, और एक और ले रही हूँ। अभी तो मैं फ़िलहाल एक ही लेकर गई थी ना, तो अब 2 ले लेती हूँ। मम्मी पहन लेंगे गणपति जी के अंदर।
पिंक मम्मा ने मना करा है, ये देख लो। हाँ ये अच्छा लग रहा है। एक ये देख लो, दुपट्टे वाला है ना। हाँ ठीक है, ये ठीक लग रहा है। और कलर है? फिरोजी, फिरोजी दिखाना। सो ये अच्छा लग रहा है ग्रे, बट मेरे पास इतने सूट हैं, अभी भी टेलर अंकल के जाना, मैं तो लूँगी नहीं अभी। सो गाइस, मार्केट आने के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी। आते ही मुझे बच्चों के लिए डिनर तैयार करना था और अभी अभी हम दोनों ने डिनर किया है। और सिरंदी साहब फिर मुझे कहीं मार्केट लेकर गए थे, बट मैं फ़ोन साथ में नहीं लेकर गई क्योंकि फ़ोन में थी बैटरी कम, तो बच्चों के पास ही छोड़ गई थी। और नव्या को थोड़ा सा करना था स्कूल का होमवर्क। तो गाइज अभी आके बैठी हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। बस आज का जो भी था थोड़ा बहुत व्लॉग कर लिया था, बल्कि 2 भी कंटिन्यू करा है क्योंकि आधा कल का था और फिर मैं कल भी नहीं ज़्यादा व्लॉग कर पाई थी, कहीं जाना था। और मैंने बताया था कि जैसे कि इनके मौसा जी एक्सपायर हो गए तो ये वहाँ गए थे। बस मैंने कहा चलो भाई अब आप लोगों से थोड़ी सी बात की जाती है। और मेरे कान्हा जी आराम से मेरी बातें सुन रहे हैं, ये देखो बैठ के। तो बस गाइज अब पता नहीं छठी आप लोगों को क्या कब की मन रही है मुझे बताना। वैसे मेरे को पता है कि संडे की बोल रहे हैं, मम्मा पूछ के आए थे मंदिर में तो कह रहे हैं संडे की है, और कुछ लोग कह रहे हैं सैटरडे की है। तो चलिए देखते हैं, जब सब मनाएंगे तो हम भी कान्हा जी की छठी मना लेंगे। तो गाइस चलिए मैं करती हूँ इस व्लॉग का एंड। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।